और शायद ये भारत के इतिहास का पहला चुनाव होगा जब हर पक्ष खुश है, सत्ता पक्ष खुश है, सरकार बन गई, विपक्ष खुश है, हमने बहुत अच्छा काम किया, क्षेत्रीय दल खुश हैं, हमारी फिर से क्रेडिबिलिटी लौट आई है। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो सबके लिए ठीक ठाक चुनाव रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पक्षों ने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया। तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है और सब कुछ अब सामान्य हो चुका है। हालांकि इन चुनावों में एक संदेश भी छिपा है कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीजेपी के लिए ये नतीजे एक बड़ा झटका था, क्योंकि 2019 में मिली थी 303 सीटें, जिसमें से बीजेपी ने 63 सीटें इस बार के चुनाव में गंवा दी। एनडीए ने कुल मिलाकर 293 सीटें हासिल की, जो कि बहुमत के लिए तो पर्याप्त थी, लेकिन उनके रखे हुए टारगेट यानी कि 400 के बराबर नहीं थी। अगर देखा जाए तो अब की बार 400 पार की उम्मीदें उस हद तक मीट आउट नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जनता की दीवानगी कम नहीं थी। पीएम मोदी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की तुलना में सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग वाले लीडर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा चुनाव में इन राज्यों के वोट शेयर में उछाल की उम्मीद थी। मसलन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी, जो कि बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, बिहार में नीतीश एनडीए में शामिल हो गए। दक्षिण और पूर्व में नई बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक यह हुआ नहीं। तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई? बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पहली रिलेशन गणित से है। पहली का जो रिलेशन है वो गणित से है, ये कि विपक्ष एकजुट हुआ और बीजेपी विरोधी वोटों को मजबूत करने में सफल रहा। इससे बीजेपी का वोट शेयर बरकरार रहने के बावजूद विपक्ष ने कई जगहों पर जीत हासिल कर ली। दूसरी का रिलेशन केमिस्ट्री से है, यह कि बीजेपी की लोकप्रियता कुछ हद तक कम हुई। कारणों की पड़ताल के लिए हमें आगामी विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखना होगा। जो भी हो, बीजेपी को यह मालूम करने के लिए आत्ममंथन की आवश्यकता है कि आखिर हो क्या रहा है, और यह आत्ममंथन हो भी रहा होगा। यह आत्ममंथन जरूरी इसीलिए क्योंकि यह सोचा जा रहा होगा कि उनकी लोकप्रियता ऊपर जा रही है या फिर नीचे। मतदाताओं की नई पीढ़ी बीजेपी, उसकी विचारधारा, उसके नेतृत्व और संदेश को देखती कैसे है? बीजेपी को जिन सवालों पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है वो है, पहला, रियलिटी चेक। मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ते हुए असंतोष के बारे में बीजेपी को कैसे पता नहीं चला? क्या मीडिया वास्तविकता दिखा नहीं रही थी? क्या शीर्ष नेतृत्व अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रख रहा है जो हकीकत बयान नहीं करते? दूसरा, खोई हुई जमीन वापस पाना। बीजेपी खोए हुए वोटर्स को कैसे वापस ला सकती है और नए लोगों को कैसे जोड़ सकती है? क्या वो अपने विचार के अनुसार, जो उनका विचार था उससे बहुत आगे निकल चुकी है, जिससे कि कोर वोटर तो खुश हुए पर जो मार्जिनल वोटर हैं वो दूर हो गए? तीसरा, वैचारिक परियोजनाएं। बीजेपी अब कौन सी वैचारिक परियोजनाएं अपना सकती है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स पहले ही पूरे हो चुके हैं, जैसे कि कश्मीर और राम मंदिर। क्या नए कथानक की जरूरत है? चौथा, विश्वास बहाल करना। इस बार मतदाताओं के एक वर्ग ने बीजेपी की बजाय कांग्रेस पर क्यों भरोसा किया? कांग्रेस द्वारा हर साल गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए के गारंटी कार्ड की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस ने 2019 में भी ऐसे ही वादे किए थे, जैसे कि न्याय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना। तब तो लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया था। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी मन ही मन ये जानता है कि उसे सीटें तो मिल गई, लेकिन वो सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं था। उनका प्रधानमंत्री कौन होता? उनकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास करीब 100 सीटें थी, लेकिन क्या वो ऐसी सरकार बना पाते जो 5 साल तक चल पाते? अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव परिणाम सबके लिए अच्छे होने के बावजूद
अपने साथ सभी दलों के लिए वैसी जिम्मेदारियां लाए हैं जिन पर वो पहले से ही काम कर रहे थे। बहरहाल बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर खुश है। एनडीए के सहयोगी दल खुश हैं क्योंकि उनकी बात को सुना जा रहा है। कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या दोगुनी करने को लेकर खुश है और इंडिया गठबंधन 234 सीटें पाकर खुश है, जो उसे मजबूत विपक्ष बनाता है। वोटर खुश है क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी। चुनाव आयोग खुश है क्योंकि कोई भी उसे या फिर ईवीएम को दोषी नहीं ठहरा रहा है। मीडिया खुश है क्योंकि राजनीति एक तरफा नहीं रह गई और उन्हें आजादी और बढ़ चढ़कर मिलेगी। बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। एक पार्टी के रूप में उसकी लोकप्रियता ऊपर जा रही है या फिर नीचे। मतदाताओं की नई पीढ़ी बीजेपी, उसकी विचारधारा, उसके नेतृत्व और संदेश को कैसे देखती है, ये सब मंथन करना होगा। लेकिन एक बात और है, जिन आरोपों की वजह से बीजेपी नेताओं को जवाब देना भारी पड़ रहा है, विपक्ष के इन सवालों को अब आम जनता पूछ रही है। क्या सच में दागी नेताओं के लिए वॉशिंग मशीन है बीजेपी? महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इस मुद्दे को हथियार बनाकर प्रचार किया, जिसका नतीजा बीजेपी की सीटें कम आई। शायद इन सब सवालों पर बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है।